हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हम एक खास पेशकश किस्मत कनेक्शन लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज जन्माष्टमी की धूम दिखेगी आपको। तो जन्माष्टमी के इस अवसर पर हमारे साथ तारा मल्होत्रा इस वक्त हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सेलिब्रिटी टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका यहाँ पर। और एक बार फिर से आपको ये बताने के लिए कि जन्माष्टमी इस बार क्या संकेत लेकर, कितनी सारी उम्मीदें और कितने सारे तोहफे लेकर इस बार आपके जीवन में आने वाला है, ये बताने के लिए तारा मल्होत्रा यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी उस कंफ्यूजन को आप दूर कर दें। हमारे दर्शकों के जहन में जो है कि 11 तारीख को जन्माष्टमी है कि 12 तारीख को, व्रत कब रखें? जी जरूर। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का जो पर्व है इस बार 2 दिनों में उसका एक बन रहा है। तो अगर देखा जाए तो 12 तारीख सबसे उत्तम है जन्माष्टमी का व्रत रखने के लिए और जन्माष्टमी का पर्व बनाने के लिए। तो अगर 12 तारीख अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 12 तारीख को आप व्रत रखें। उस समय आपको दोनों नक्षत्रों का प्रभाव मिलेगा। अष्टमी नक्षत्र लगा ही होगा और रोहिणी नक्षत्र का भी आपको प्रभाव मिलेगा 12 तारीख को। तो 12 तारीख को व्रत रखना सही है। तो फिर 11 तारीख को क्या संयोग बन रहे हैं? क्या उस दिन पूजा विधि है या फिर कैसे उस दिन कैसे लोग जो हमारे नक्षत्र बन रहे हैं, जो नक्षत्र हैं वो 11 को अष्टमी नक्षत्र शुरू हो रहा है और 12 को जाएगा और 13 से रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। तो जन्माष्टमी कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर तो दोनों ही जो नक्षत्र हैं वो साथ आते हैं, बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दोनों नक्षत्र एक साथ नहीं पड़ते हैं। तो ये वही साल है जब दोनों एक साथ नहीं पड़ रहे हैं। तो इसीलिए 12 तारीख उत्तम माना जा रहा है, क्योंकि अष्टमी नक्षत्र तो उस दिन लगा ही हुआ है और रोहिणी नक्षत्र का भी हमें प्रभाव मिलेगा। तो जो लोग व्रत भी रखना चाहते हैं वो 12 तारीख को व्रत रखें। सुबह सुबह उठ के अपनी विधि वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो 11 तारीख को है जन्माष्टमी या 12 तारीख को, ये कंफ्यूजन तो यहाँ पर आपके लिए दूर हो गई। क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, अंकों के जरिए भी हम आगे बढ़ेंगे और बीच बीच में जन्माष्टमी पर आपको अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या खास है इस बार। जब कन्हैया आपके घर आएंगे, जब नंदलाल आपके घर पधारेंगे, तो वो कितना खास पल रहने वाला है और वो कैसे खास होगा। वो आएंगे कैसे आएंगे, उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, कैसे पूजा अर्चना आपको करनी होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल 1 अंक वालों के लिए इस बार जन्माष्टमी क्या संकेत लेकर आ रही है वो हम जानेंगे। 1 अंक वालों की जरूर। अगर हम देख रहे हैं 1 अंक वालों के लिए ये जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही अच्छा लेके आ रहा है। इसमें जो उनके रुके हुए काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। जहां पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन चीजों में डिले हो रहा है, कहीं अगर कुछ लीगल केसेस हैं या फिर उनके पैसे भी कहीं अटके हुए हैं, वो सब उन्हें वापस आते हुए मिलेंगे। जन्माष्टमी उनके लिए धन समृद्धि लेके आएगा और साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसे नए आइडियाज या ऐसी कई नई चीजें उनके लिए लेके आएगा जिसको वो अपनी जिंदगी में आगे सुधार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 अंक वालों के लिए ये जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही शुभ माना जा रहा है। चलिए, 1 अंक वालों के लिए बताया। 2 अंक वालों की बारी आ गई। 2 अंक वाले ध्यान से सुने कि आपके लिए तारा मल्होत्रा के कार्ड्स क्या कहते हैं। तारा जी। जी जरूर। अगर हम 2 अंक वालों की बात करें, 2 अंक वालों के लिए भी जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत ही मंगल रहने वाला है। कुछ अच्छी खूबसूरत खुशखबरी भी घर में आ सकती है। बहुत ही खूबसूरत सन का कार्ड है। अगर आप देखें, ये कार्ड ये बता रहा है गुड न्यूज आएगी। जिस चीज के आप इंतजार में बैठे हैं वो खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जो लोग मैरिज प्लान करना चाहते हैं, जो लोग बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, वो भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और उनको खुशखबरी जरूर मिलेगी। जहां तक इमोशंस, जहां तक फैमिली हैप्पीनेस की बात है, कुछ ना कुछ चीजें आपकी एंड भी होंगी, पर वो ये याद रखिए वो आपके अच्छे के लिए ही खत्म होने जा रही हैं। तो जहां आपको खुशखबरियां मिलेंगी 2 अंक वालों को, उन्हें साथ ही साथ में कुछ चीजें जो उनकी लाइफ में उनको डिस्टर्ब कर रही हैं या जो जिन चीजों से वो परेशान है वो भी खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय आने वाला है। टाइम चेंज हो रहा है 2 अंक वालों के लिए।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका जो समय है वो बदल रहा है। जिन चीज़ों में आप अटके हुए थे या जिन चीज़ों में आप फंसे हुए थे, वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। तो खुशखबरी, खुशियों का समय है। कुछ चीज़ें अगर एंड भी हो रही हैं तो उन्हें होने दीजिए, क्योंकि उनका समय काल खत्म हो गया है। जन्माष्टमी आनंद और उत्सव का माहौल ही है, पर्व ही है आनंद का। तो ऐसे में बिल्कुल इस उम्मीद के साथ, जैसा कि इन्होंने बताया 2 अंक वालों के लिए उम्मीद की किरण दिख रही है कि अच्छा वक्त आने वाला है, तो वैसे आप पूजा अर्चना कीजिए नंदलाल की। 3 अंक वाले अब जरा ध्यान से सुने कि तारा मल्होत्रा के कार्ड्स उनके लिए इस जन्माष्टमी पर क्या संकेत लेकर आए। 3 अंक वालों के लिए भी बहुत खुशी का समय आ रहा है। उस सेलिब्रेशंस, सबके कार्ड बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। सेलिब्रेशंस के, हैप्पीनेस के कार्ड आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये 3 अंक वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ ऐसी हिडन चीजें, कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्य भी आपके सामने आएंगे जिनकी आप कुछ समय से इंतजार कर रहे थे या जिनके लिए आप वेट कर रहे थे। तो ये रहस्य पर आपके लिए अच्छी खबर लेके आएंगे। ये आपके अच्छे के लिए ही छुपे हुए थे। और साथ ही साथ कार्ड्स ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा बता रहे हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं से धन राशि भी आएगी। स्पेशली अगर वो किसी महिला के पास रुका हुआ धन है या महिला के पास रुकी हुई धन संपत्ति है, तो वो आपको मिलेगी। सो 3 नंबर वालों के लिए ऐसा समय है, मैं कहूंगी जैसे जब श्री कृष्ण आए थे, नंदलाला आए थे, तो वो इस पर्व पे ये बताते हैं कि कंस का अंत उनका होगा, बुराइयों का अंत होगा। तो 3 अंक वालों के लिए भी ये समय ऐसा रहने वाला है कि उनकी जो बुरी चीजें हैं, उनकी लाइफ में कुछ चीजें जो उनके लिए सीक्रेट्स बनी हुई थी, छुपी हुई थी और बुरी बनी हुई थी, उसका अंत हो जाएगा। चलिए 4 अंक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि जन्माष्टमी पर क्या कुछ स्पेशल रहने वाला है आपके लिए, और अगर कहीं कुछ मुश्किलें हैं तो उसे दूर करने के उपाय भी। तारा जी 4 अंक वालों के लिए बताएं। 4 अंक वालों के लिए ये जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही ज्यादा पैसे, अबंडेंस, मुझे ऐसा लग रहा है सभी अंक इस बार खुश होने वाले हैं जन्माष्टमी का टाइम, क्योंकि हम बहुत समय से कोरोना के अंदर हम सब फंसे हुए थे। बहुत सारी चीजों में हम सब जॉब जा रही थी, लोगों की चीजें चेंज हो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है सभी के कार्ड जितने ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, खुशियां आ रही हैं, सबके घरों में टाइम चेंज हो रहा है और खुशखबरी लेके आ रहा है। तो 4 अंक वालों के लिए थोड़े सा एक बस चेतावनी ये है कि उनको बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेना अपने करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे वो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, पूरी तरह से उस सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि उनको काम करना है। उनको पहले एनालाइज करना है। अगर आपकी जॉब चली गई है या आपके बिजनेस में पीछे कुछ समय में कोरोना काल की वजह से कुछ लॉसेस हुए हैं, तो जल्दबाजी में आगे बिल्कुल ना बढ़े, क्योंकि कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। और अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, संयम से, धैर्य से, नियम से आगे चलेंगे, तो धन संपत्ति आपके आसपास घूमेगी, पैसा आपके पास आएगा और जितने भी पीछे आपको लॉसेस हुए हैं वो सब रिकवर हो जाएंगे। और जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, हैप्पीनेस है, हेल्थ है, अबंडेंस है, तो सब कुछ अच्छा है। सिर्फ करियर से रिलेटेड किसी भी तरीके की जल्दबाजी 4 अंक वालों को बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल। इससे पहले 5 अंक की तरफ हम आगे बढ़े, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपके उस कंफ्यूजन को दूर किया कि 11 तारीख को या 12 तारीख को आपको जन्माष्टमी मनाना है, सेलिब्रेट करना है। तो ये भी बता देते हैं क्या डूज एंड डोंट्स आपको फॉलो करने हैं, यानी क्या करें क्या ना करें जन्माष्टमी। जरूर। जन्माष्टमी के दिन 12 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके अपनी पूजा अर्चना करें। सबसे पहले संकल्प लें कि आप जो पर्व है वो बहुत अच्छे से, बहुत खुशियों से मनाएंगे। जो भी आपकी इच्छा है आप वो इच्छा भी अपनी जाहिर कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद अपनी पूजा पाठ करें। पूरे दिन चाहे आप पूजा पाठ कर सकें या ना कर सकें, बट भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अपने मन में जरूर रखें, उन्हें याद रखें, अच्छे अच्छे काम करें। किसी भी जीव, किसी भी प्राणी को दुख ना पहुंचाएं बिल्कुल भी पूरे दिन के दौरान। और हमें वैसे भी किसी को दुख, किसी आत्मा को, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए।
हो सके अगर आपके घर के आसपास गाय या बछड़ा कहीं हो तो उसको खाना खिलाएं, उसको उसकी सेवा करें। अगर आपको जन्माष्टमी के दिन ऐसा मौका मिलता है दिन के दौरान, शाम को अपना भजन करें, पूजा आरती करें, अर्चना करें। और जो उत्तम समय शुरू होगा वो 12:05 रात को शुरू हो जाएगा, जब आपको अपनी पूजा करनी है। और उसके वो 43 मिनट तक वो समय रहेगा, 12:47 पे वो समय खत्म हो जाएगा। तो इस बीच आपको अपना पूरा पाठ पूजा करके अपना जो भी आप आचरण करना चाहते हैं वो करें। बट अपना जो व्रत है वो खोलने के लिए आप अपना आवरण करें, और वो करने के बाद ही व्रत खोलें। रोहिणी नक्षत्र सुबह 13 तारीख को लग जाएगा 3:22 पे, उसके बाद ही अपना पारण करके अपना व्रत खोलें। सो इन बातों का ध्यान रखें व्रत के दौरान। आप अगर चाहें तो आप क्योंकि आप पूजा में भोग लगाना चाहते हैं तो आप तुलसी भी तोड़ना चाहेंगे तो तुलसी एक दिन पहले तोड़ के रख लें, उस दिन ना तोड़ें, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी तोड़ना थोड़ा सा अनिवार्य मना किया जाता है, अवैध। रात को वैसे भी नहीं तोड़ते। हाँ, तो आप एक दिन पहले उसको तोड़ के रख लें। और व्रत के दौरान जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उसको पूरे दिल से रखें, ब्रह्मचार्य रखें। अपने मन में जो भी आप करें उसको पूरी शांति से, खुशी से और अच्छे मन से करें, तो कोई भी की हुई पूजा आपको जरूर फल देती है। बिल्कुल, तो ये था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मुहूर्त भी लगे हाथ बता दिया, और पूजा का जो समय बताया है यहाँ पर तारा मल्होत्रा ने, उसके साथ आपको ये भी बताया है कि पूजा अर्चना तो करनी है, लेकिन उसके बाद आप जो चाहे वो आचरण कर सकते हैं, लेकिन व्रत खोलने का टाइम 3 बजे के बाद है। हाँ, सुबह, ये अगले दिन। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, जैसे आपने बताया कि नक्षत्र भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन व्रत खोलने का वक्त ये ऐसा नहीं है कि आप पूजा करके नंदलाला को पालना झुला के उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। अगर व्रत रखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको व्रत रखना है, लेकिन रखे तो नियम कायदों की पालना आपकी तरफ से होनी चाहिए। 5 अंक वालों के लिए हम देखते हैं कि इस जन्माष्टमी पर क्या विशेष है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स 5 अंक वालों के लिए? 5 अंक वालों के लिए ये समय बहुत शुभ है। जैसे कि मैं कह रही हूँ, सभी के लिए ये समय मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कोरोना चल रहा है तो जन्माष्टमी शायद हमें इस काल से, कोरोना एक कंस की तरह हमारी जिंदगी में आया है, तो जन्माष्टमी शायद उसका अंत करने की एक शुरुआत है। तो कार्ड्स 5 अंक वालों के लिए भी यही कहते हैं, पुराने लोग आपको मिलेंगे, पुराने जो आपके मित्र हैं, सगे संबंधी जो हैं, उनसे आपके वापस कांटेक्ट शुरू हो गए, उनसे आपके वापस संबंध शुरू होगा, जो कि आपको आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके जॉब या करियर है, वहां पे आपको हेल्प करेगा। कुछ ना कुछ चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होती दिख रही हैं, जो कि आपको सुख समृद्धि की तरफ लेके जा रही हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको आगे प्रोग्रेस दिलाएंगे। सो पुराने लोगों से आपका मिलना जुलना, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, जो आपसे कुछ मन मुटाव हो गया, उनका भी आपके साथ वापस पैचअप हो जाएगा, वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगी। तो खुशियों भरा समय 5 अंक वालों के लिए भी है। और 5 अंक वाले अगर चाहें तो अपने करियर में चेंजेस भी कर सकते हैं। ये टाइम जो है, जब जन्माष्टमी के बाद उनका समय आ रहा है कि वो जॉब बदल सकते हैं, अपनी जगह अगर बदलना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वह भी 5 अंक वाले लोग कर सकते हैं। बट साथ ही साथ हार्डवर्क उन्हें करते रहना है, मेहनत उन्हें करते रहनी है। बिल्कुल, हम 5 अंकों तक बता चुके और काफी कुछ जो जानकारी है जन्माष्टमी से जुड़ी हुई वो भी तारा मल्होत्रा ने आपके साथ यहाँ पर साझा किया है। और इसी के साथ फिलहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो चला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन लौटेंगे और भी ज्यादा विशेष बातों के साथ इस जन्माष्टमी के। तो किस्मत कनेक्शन के इस खास पेशकश में एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। आज जन्माष्टमी पर यह हमारा विशेष कार्यक्रम है, तो एक बार फिर से हम अंकों के जरिए भी जन्माष्टमी पर ही आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए तारा मल्होत्रा, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेक के बाद भी। तारा जी, इससे पहले कि हम अंकों को पढ़ें और उनके बारे में बताएं, आप जरा एक बार जानना चाहूंगी मैं, हमारे दर्शकों का आप मार्गदर्शन करें इस बारे में कि जन्माष्टमी पर क्या घर लेकर आए, क्या नहीं, क्योंकि वैसे ही अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत कम टाइम के लिए लोग मार्केट जाएंगे। अगर पहले से ही माइंड सेट कर लें कि क्या लाना है, तो कुछ सुझाव आपके। जी जरूर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने घर में लेके आ सकते हैं, ताकि धन समृद्धि हमारे घर में बढ़ती रहे और पैसे हमारे घर में आते रहें। तो उनमें सबसे पहले, सबसे प्रिय, सबसे अति प्रिय चीज है बांसुरी।
जो कि कृष्ण जी की, भगवान कृष्ण की सबसे फेवरेट है, सबसे उनकी अति प्रिय चीज बांसुरी। अब बांसुरी आप वुडन भी लेके आ सकते हैं, लकड़ की बांसुरी भी लेके आ सकते हैं, बांस की बांसुरी भी लेके आ सकते हैं, या आप चांदी की बांसुरी भी लेके आ सकते हैं। तो जब आप पूजा करने बैठे रात को, तो ये बांसुरी पहले आपको अर्पण करनी है पूजा के अंदर। जब रात को आप बैठेंगे शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में, तो ये बांसुरी आपने पहले उनको अर्पण करनी है। उसके बाद उसे मंदिर में रहने दें, और जब आप अपना व्रत खोल लें अगले दिन, तो उसको आप अगर चांदी की बांसुरी है तो आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप उसको अपने पास अपने मंदिर में ही रख सकते हैं। ये बांसुरी आपके लिए धन, समृद्धि और दूर दूर से आपके लिए नेम एंड फेम, आपको सक्सेसफुल बनाएगी, आपको बहुत प्रगति देगी। इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आपको मिल जाए, तो मोर पंख का जोड़ा भी अपने घर में लेके आ सकते हैं। जब आप इसको लेके आए, पूजा के दौरान इसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें, और अर्पित करते हुए आप ये मनोकामना करें कि ये आपको आपके घर में हर तरीके के नेगेटिविटी, ऊपरी हवा या किसी भी तरीके का दोष या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से आपको ये बचाए। ये जो मोर पंखी है, उसके बाद उसे आप अपने मंदिर में ही रहने दें, और आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि ये मोर पंखी आपको जब एक्लिप्स लगता है उसके भी दोषों से बचाता है जी। इसके बाद एक चीज आप और जरूर कर सकते हैं, तुलसी, अगर आप भोग में, जब आप भोग प्रसाद बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप तुलसी के पत्ते भी डालें। वो ना केवल आपके घर के अंदर धन समृद्धि लेके आएगा, बट साथ ही साथ आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको उसकी ब्लेसिंग्स, उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें आप कोरोना काल में भी इजीली मार्केट से पा सकते हैं और लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपके पास होम गार्डन है तो आप अपने खुद के बगीचे से, अपने गार्डन से तुलसी का पत्ता तो ले ही सकते हैं, पर एक दिन पहले। हाँ, एक दिन पहले। जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्ते को तोड़ना शुभ नहीं माना जाता, ये कहा यहाँ पर तारा मल्होत्रा ने। और वैसे भी जन्माष्टमी की पूजा हम रात्रि को करते हैं, तो रात के समय तुलसी का पत्ता या किसी भी पेड़ पौधे को हिलाना भी नहीं चाहिए, तोड़ना तो दूर की बात है। आगे बढ़ते हैं, 6 अंक वालों की बारी है जो इंतजार में है कि उनके लिए कब कार्ड उठाए जाए यहाँ पर। तो क्या संकेत है इस जन्माष्टमी पर 6 अंक वालों के लिए, तारा जी? 6 अंक वालों के लिए थोड़ा सा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल टूटने की संभावना है। अगर आप ये सोच रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पार्टनर या जो वो चाहते हैं, उनकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। बट हाँ, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा समय जन्माष्टमी के बाद ऐसा जाने वाला है। ये कुछ ही समय के लिए ऐसा समय रहेगा, उसके बाद चीजें वापस बदलेंगी। बट अभी इस समय कुछ ऐसे मन मुताव घर में बनेंगे जिसके कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, लोग आपकी, जो आप उनको आइडियाज दे रहे हैं या जो चीजें आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो चीजें उनको बताना चाहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बट हताश होने की जरूरत नहीं है, ये टाइम कुछ ही समय चलेगा, और उसके बाद आप महसूस करेंगे, कुछ तकरीबन 11 से 15 दिनों के बाद चीजें वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में, नॉर्मल जगह पे वापस आ जाएंगी। चलिए 7 अंक वालों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 7 अंक वाले ध्यान से सुनिए, आपके लिए क्या बताया जा रहा है। अगर कोई उपाय है तो उसे आप नोट कर लीजिए। हमें बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जो खास पेशकश आप सबों के लिए है इसका आपको लाभ न मिले। जरूर। तो 7 अंक वालों के लिए तारा मल्होत्रा देख रही हैं कि उनके कार्ड्स क्या संकेत लाए। 7 अंक वालों का समय भी बहुत अच्छा आ रहा है। 7 अंक वाले वैसे भी बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। 7 अंक वाले जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी और भगवान पूजा पाठ की तरफ ज्यादा होता है। और कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि इस समय को, जो जन्माष्टमी का समय है, उस समय अपने आप को पूरा अर्पण करें, अपना ध्यान रखें। करियर से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस खुलती हुई नजर आ रही हैं 7 अंक वालों के लिए। और साथ ही साथ 7 अंक वालों के लिए एक ये उपाय मैं जरूर बताना चाहूंगी। अगर आपने किसी के पैसे लिए हुए हैं, अगर आपने किसी से कोई चीज मांगी है, तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ जरूर दें। इसका फल आपको मिलेगा, इसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, और करियर से रिलेटेड आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से खुलेंगी। तो अगर आपको किसी के कुछ चीज वापस करनी है, कुछ पैसे वापस देने हैं, तो वो जरूर वापस कर दे, क्योंकि जैसे जैसे जितना आप देंगे उसका 3 गुना आपको वापस मिलेगा।
बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। 8 और 9 2 अंक बचे हुए हैं, तो फटाफट से हम देख रहे हैं कि 8 अंक वालों के लिए इस जन्माष्टमी पर क्या विशेष होने वाला है, आपको कैसे पूजा करनी है, आपके लिए क्या विशेष कार्य जो है वो आपके रुके हुए वो बन रहे हैं या फिर कोई अड़चने आएंगी, अगर आएंगी तो उपाय भी हम पूछेंगे। 8 अंक वालों का समय बहुत अच्छा रहने वाला है, जहां पे लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, जहां पे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी नौकरी जाने वाली है। 8 अंक वालों के साथ गुड न्यूज आने वाली है उनके करियर में, उनके रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं उनको जो वो रोल सोच रहे थे अपने माइंड में, जो उनको प्रमोशन के अप्रेजल के टाइम मिलना चाहिए था, अब उनको वो चीज मिलेगी। अपनी जगह से उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको तरक्की देंगी। पैसों की तरफ से भी उनको मुनाफा होगा, बट साथ ही साथ उनको एक चीज का ध्यान रखना है, विश्वास किसी पे बहुत ज्यादा नहीं करना। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि उनके जो अपने ही लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो उनको घाती पहुंचा सकते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपने सीक्रेट्स थोड़े से अपने पास ही रखें, बहुत ज्यादा शेयर ना करें। और कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी होती दिख रही है 8 अंक वालों के लिए। सो 8 अंक वालों के लिए ये समय बहुत ही स्पीड से चेंजेस लेके आने वाला है। बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में सडन चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस दिख रही हैं, बट साथ ही साथ हैप्पीनेस और सक्सेस भी दिख रही है। आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करेंगे, बट अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें, अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें। तो सपोर्ट की उम्मीद रखें, लेकिन चूंकि सपोर्ट की उम्मीद रख रहे हैं इसलिए अपनी जो सीक्रेसी है वो रिवील ना करें, किसी से भी अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है। आखिरी अंक बचा हुआ है 9 अंक। 9 अंक वालों के लिए हम देखने जा रहे हैं कि इस जन्माष्टमी पर आपके लिए क्या शुभ संकेत है, क्या कुछ नंदलाल लेकर खुशियां आपके घर आने वाले हैं। हालांकि नंदलाल का घर आना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और तभी हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि कुछ कुछ चीजें, उनकी कुछ कुछ चीजें अपने घर में जरूर रखें जो कि आपको गुड लक देगा और गुड फैक्टर देगा। बट उसके साथ साथ 9 अंक की जहां हम बात कर रहे हैं, 9 अंक वालों का समय भी चेंज हो रहा है। ये समय जन्माष्टमी का समय मुझे ऐसा लगता है सभी अंकों के लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, सभी अंकों के लिए एक वापस गति उनकी लाइफ में वापस लेके आ रहा है और उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। 9 अंक वालों के लिए भी यही संकेत है कि अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स रिवाइव करें, पुराने लोगों से मिलें, पुराने लोगों से बात करें, क्योंकि वो आपको करियर में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आगे लेके जाएंगे। 9 अंक वालों के लिए साथ साथ एक ये भी चीज है कि ये समय वह अपने किस्मत के कारक हैं। तो जैसे वो कर्म करेंगे 9 अंक वाले, वैसे ही उनकी किस्मत उनको लेके आएगी। तो अच्छी चीजें करें, दान पुण्य करें, लोगों को दिल ना दुखाएं, और साथ ही साथ जैसे जैसी वो कर्म, जैसी जैसी चीजें 9 अंक वाले करते जाएंगे, उनकी किस्मत उनको वैसे ही रिजल्ट्स देती जाएगी। सो जितना लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा। और साथ ही साथ अपने जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, पुराने लोगों से मिलें जुलें, बात करें, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ और लेके जाएंगे और कई अपॉर्चुनिटीज भी उनके थ्रू आपके लिए खुलेंगी। चलिए, तो अंकों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे थे किस्मत कनेक्शन में कि इस जन्माष्टमी पर आपकी किस्मत कहां जाकर कनेक्ट करेगी, और इसके लिए बहुत ज्यादा मदद किया यहाँ पर तारा मल्होत्रा ने हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में पहुंचकर आप तक जो भी अपना मार्गदर्शन इन्होंने पहुंचाया है, जो सुझाव पहुंचाए हैं, जो संकेत दिए हैं, उसे फॉलो कीजिए और इस जन्माष्टमी को बहुत ही ज्यादा आनंदमय और उत्सवपूर्ण बनाइए। बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए मैम, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किस्मत कनेक्शन की आज हमारी ये जन्माष्टमी पर खास पेशकश, ये खास प्रस्तुति यहीं रोक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।